हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ हम आज क्लास 6 का मैथ्स का टॉपिक लेके आए जिसका नाम है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे हम सिलेबस को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर आपको रिवीजन करनी हो तो आप कहाँ पे रह सकते हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 का मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाएं और कोई से भी जिस चैप्टर में डाउट है उसको क्लियर करें और साथ ही साथ अपने एनसीईआरटी बुक को भी अच्छे से पढ़े। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के साथ खेलेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है भैया, किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जो इसके नोट्स वगैरह होंगे, वर्कशीट वगैरह होंगे, वो आपको कहाँ मिल जाएंगी, VS2 का एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएंगी। और ऐप कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, मतलब इस चैप्टर में बेसिक चीजें क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी में एक दो टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड होमवर्क क्वेश्चन जो आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आता है कि पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल को कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। उसके बाद रेक्टेंगल और फिर उसी के साथ स्क्वायर। ठीक है। पहले तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज समझेंगे, उसके बाद उनको कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें आपका कंसेप्ट भी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सीखते हैं सर्कल के बारे में और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। तो सर्कल को हिंदी में कहते हैं भैया वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त। अब सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसे दिखता है वो देखते हैं। ये होता है एक सर्कल। ठीक है। और सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। और सर्कल क्या होता है, एक 2D शेप होता है। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशन, इसमें दो ही चीजें होती है। ठीक है ना, तो 2 डायमेंशन होता है। और सर्कल की एक क्या खास बात है कि ना ही इसमें कोई साइड होता है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है, जो कि एक मतलब राउंड शेप में एक चीज ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है। जैसे कि जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, वो सर्कल टाइप होता है। ठीक है। तो वो एक सर्कल का एग्जाम्पल हो गया। अब सर्कल में एक चीज आती है सेंटर। सेंटर मतलब यहां से सर्कल बनाना चालू करेंगे। ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंटर। ठीक है ना। और यहां से क्या करते हैं, हम ऐसे लेंगे और इस यहां से पूरा घुमा देंगे, तो ये सर्कल का क्या हुआ, सेंटर की यहीं से सर्कल बनना चालू होगा। उसके बाद और इस बाउंड्री को, सर्कल के बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है ना। उसके बाद जब किसी सेंटर से मैं सरकमफ्रेंस पे एक लाइन ले जाऊंगा, एक सेंटर से सरकमफ्रेंस पे लाइन ले जाऊंगा, उसे मैं कहता हूं रेडियस। क्या कहते हैं हम, रेडियस। ठीक है ना। इस लाइन को हम कहते हैं रेडियस। और जब सेंटर के दोनों तरफ मैं सरकमफ्रेंस, सेंटर के बीच में से एक लाइन ले जा रहा हूं कि जो कि दोनों तरफ सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, उससे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है। एक ये लाइन और फिर इस लाइन को जोड़ते हुए इस पूरी लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है ना, डायामीटर। अब बात आती है भैया, डायामीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो समझते हैं। अगर मतलब रेडियस जो होता है, या फिर डायामीटर समझो, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। यहां से देख ही रहे हो आप, पहले सेंटर से एक लाइन गया वो रेडियस, और उधर भी तो भैया रेडियस ही होगा ना, क्योंकि सेंटर से उस तरफ भी सरकमफ्रेंस पे एक लाइन जा रहे हैं। तो एक रेडियस कितना हो गया, 2 रेडियस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा भैया, डायामीटर इक्वल टू 2 रेडियस, है ना। आर का मतलब रेडियस हो गया, वही चीज है। तो डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा डायामीटर आ जाए। अब इसी के बिहाफ पे हमें क्वेश्चन देते हैं कि मेरे पास डायामीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो भैया रेडियस बताओ कितना होगा। ठीक है। अगर डायामीटर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा। तो अब देखो,
हमें पता है कि डायामीटर इक्वल टू 2r है ना, डायामीटर मेरे पास 8 इक्वल टू 2r है ना, r रेडियस मुझे नहीं पता निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जब बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास में पढ़ा होगा है ना। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू r है ना। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, फ्रैक्शन में सीखा होगा, कैंसिल करने पे 2 के टेबल में 2 1 पे और 4 8 कितने पे 4 पे है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया भैया, 4 सेंटीमीटर था भैया तो सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, रेडियस। हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायामीटर जब रेडियस का डबल होगा तो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होगा, ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, ठीक है। ये पूरा था हमारा सर्कल के बारे में। और एक और चीज कि अगर आपको बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ सर्कल तो उस क्वेश्चन में रेडियस दिया ही होगा, अगर रेडियस नहीं दे रखा और डायमीटर दे रखा तो कैसे निकाल लोगे रेडियस, उसका हाफ करके, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। उसके बाद सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनता है जो कि कंप्लीट एंगल होता है, उससे हम कहते हैं 360 डिग्री है ना। यहां से पूरा घूमेगा, यहां से पूरा घूम के जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे हम कहते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो सर्कल में एक एंगल बनता है भैया 360 डिग्री का, जिसको आप बोल सकते हो कंप्लीट एंगल, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है, क्या क्वेश्चन आया, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैंने बोला था जब कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए आएगा सर्कल का तो उसका रेडियस गिवन होगा, ठीक है। तो रेडियस है सर्कल का 4 सेंटीमीटर, हमें उसे बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए दो चीजें, क्या क्या चाहिए भैया, एक चाहिए कंपास और एक चाहिए स्केल। तो लेते हैं पहले हम स्केल और एक ले लिया कंपास, ठीक है। अब इसका जो निडल होता है ना, कंपास का निडल होता है, उसको हमें रखना है 0 पे। किस पे रखना है, 0 पे। और रुको एक, इसको रखेंगे 0 पे और हमें रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें 4 सेंटीमीटर तक ही इसको खोलना है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक ही इसको खोलना है। अब हमारा स्केल का काम हो गया, हमने 4 सेंटीमीटर तक खोल दिया, अब स्केल को हटा दो, ठीक है, स्केल को हटा दो। अब इसको लाओ सेंटर में और यहां से इस पूरे पेंसिल को ऐसे करके 360 डिग्री घुमा दो, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हमारा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया है ना। सर्कल, सर्कल में ये हमारा क्या है भैया, सेंटर, ठीक है। ये क्या है भैया, रेडियस, आर लिख लेते हैं इसको। और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर है ना, और एग्जैक्ट ये 4 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। अगर ये भैया मेरा रेडियस है तो ये भैया क्या होगा, पूरा ये लेंथ क्या होगा भैया, डायमीटर होगा, क्या होगा, डायमीटर होगा। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो मेरे को भैया बता दो डायमीटर कितना होगा, है ना। डायमीटर कितना होगा, डायमीटर का फॉर्मूला भैया मतलब डायमीटर का रिलेशन बताया था आपने, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स आर है ना। आर दे रखा है 4, डी इक्वल टू 2 इंटू 4, तो डी कितना आ गया भैया मेरे पास, 8 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने अभी क्या करा था भैया, सेंटर से हमने इसको पूरा 360 घुमा दिया है ना। तो यहीं से आपको पता चलिए जो पीछे बताया था अभी मैंने कि सर्कल में सेंटर पे एंगल बनता है, कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक सर्कल जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर भी हमने निकाल लिया, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी टाइप दे रखा है क्रिएटिव के लिए, वेवी वेव, ठीक है, वेवी वेव। तो इसमें वेवी वेव का मतलब, वेव तो आपने देखा होगा ऐसे, जब जब नदी बनाते हो तो ऐसे बनाते हो ना उसका वेव, तो उसे कहते हैं वेव। अब यहां पे बोला है, यहां पे बोला है, पहले इसको साइड कर ली, इस टाइप का वेव होता है, ठीक है, इसको मैं साइड कर लेते हैं। अब लेट कर लो
जो ये लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल लाइन। लेट सेंट्रल लाइन इक्वल टू, इसको मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर AC मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो क्या कोई मुझे बताएगा कि AB कितना होगा, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? AB और सर्कल का रेडियस पूछा है, ठीक है। तो AB कितना होगा? मुझे दिख रहा है भैया कि ये जो वेव है ये पूरा एक तरह से मान लो हाफ लग रहा है मुझे, है ना, हाफ लग रहा है, हाफ लग रहा है। तो अगर AC 8 है तो AB तो उसका हाफ हो गया, और 8 का हाफ कितना होता है भैया? 4 होता है। तो मेरे पास AB कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा रेडियस, R पूछा है, ठीक है। रेडियस तो भैया सेंटर मान लो ये है, तो रेडियस तो मेरा ये होगा, है ना, रेडियस तो मेरा ये होगा। मान लो इसको O मान लो, ठीक है, इसको मैंने O मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे को कोई बताएगा जो मैंने 4 सेंटीमीटर निकाला वो क्या है? वो क्या है भैया? वो सर्कल का, पहले तो जो 4 सेंटीमीटर आया वो AB आया, और मुझे दिख रहा है जो AB है वो मेरा डायमीटर है। डायमीटर कैसे है? क्योंकि सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि दोनों सर्कमफ्रेंसेस को टच कर रही है ना। तो AB इज माय डायमीटर, इसको मैं D भी लिख सकता हूं, है ना। जो 4 सेंटीमीटर आया मेरा D भी आ गया। अब मुझे निकालना था रेडियस। तो रेडियस क्या होता है भैया? रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ D, है ना। अगर मेरा रेडियस हाफ ऑफ D होता है तो R इक्वल टू 1/2, मेरा D कितना था? 4 इंटू 2, सॉरी 4। जब मैंने कैंसिल आउट करा तो क्या आ गया भैया मेरे पास? 2 आ गया। तो मेरे पास रेडियस मेरे पास कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया तो मेरे को कंपास पे कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर लूंगा और हाफ इधर बना दूंगा, फिर यहाँ पे सेंटर फिर यहाँ पे भी एक सेंटर आ गया, फिर यहां से मैं बना दूंगा एक सर्कल, ठीक है ना, हाफ सर्कल। एक ये वेव और एक ये वेव जा रही है, तो ये क्या बन गया? मेरा वेवी वेव बन गया, जिसका जो सेंट्रल लाइन मैंने 8 लिया, तो मेरे पास AB की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, और जो AB है वो मेरा डायमीटर भी है। और फिर मुझे निकालना था रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मेरे पास रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे आते हैं दो नई चीज। सबसे पहले आता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक फिगर है जिसमें ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके जो इसके जो सारे से सारे साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। कैसे? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अगर AB 4 है तो BC भी 4 होगा, CD भी 4 होगा और AD भी 4 होगा। इसमें सारे साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और नई प्रॉपर्टी आती है, और मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके जो सारे एंगल हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। कैसे? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C और इक्वल टू एंगल D, और सारे कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। सारे क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये तो हो गया स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये तो सबसे पहले फिगर देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ना दो डायमेंशन होते हैं। क्या क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेथ। क्या? लेंथ और ब्रेथ। ये भी एक टाइप का क्या है भैया? 2D शेप है। स्क्वायर भी क्या था? 2D शेप। सर्कल क्या था? 2D शेप, ठीक है। ये तीनों हमने 2D शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है उसे हम लेंथ कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे हम ब्रेथ कहते हैं, ठीक है ना। ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें पता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। आपको दिख भी रहा होगा, है ना। जैसे स्क्वायर में दिख रहा था कि चारों साइड बराबर है, इसमें दिख रहा है कि मेरे को अपोजिट साइड बराबर है। क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक बार ये साइड और एक बार ये साइड, ठीक है। AB जो है वो CD के बराबर और AD जो है वो BC के बराबर, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है? क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, और चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह प्रॉपर्टी हो गई। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर तो है, लेकिन स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ठीक है ना, आमने सामने वाले, ठीक है। अब हमें करना है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ
6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम बना लेते हैं एक रफ फिगर। रफ फिगर में कैसे करेंगे, ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का। ये हमारा कितना है भैया, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना हो गया भैया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आमने सामने वाले बराबर हो गए, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और सारे एंगल भैया क्या होंगे, 90 डिग्री। सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बराबर होंगे और सारे एंगल होंगे 90 डिग्री। आमने सामने वाले साइड भी बराबर होगा। ये तो हमारा हो गया रफ फिगर। क्या हो गए, रफ फिगर, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये सारी एंगल्स 90 डिग्री ही क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होगे जो ये जो लाइन है वो इस लाइन पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है, और जब कोई लाइन किसी लाइन पे सीधी पड़ती है तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कैसे बना के दिखा देते हैं, ये रहा लाइन, ये रहा लाइन और इस पे आई सीधी लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन आई ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इस तरफ भी उसका 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इस पूरे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री, और क्यों होता है, रिलेशन क्या होता है भैया, लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर, ठीक है। या फिर अगर परपेंडिकुलर पड़ा तो वो तो लीनियर पेयर का हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब 180 का हाफ हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 90 है तो उसके इस साइड वाला भी एंगल 90 होगा, हाफ करके हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ले लो भैया आप एक स्केल, ठीक है। स्केल से इसका बेस बना लेते हैं। बेस कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का बना लिया हमने, ठीक है। इसको बेट, ये है हमारा लेंथ जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे हमारा डी, ठीक है। डी को, डी मत बोलना, डी का मतलब होता है प्रोटेक्टर। क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। ये बचाने वाला प्रोटेक्टर नहीं है, इससे हम बनाते हैं एंगल, ठीक है। अब डी में, प्रोटेक्टर में एंगल कैसे पढ़ते हैं, जो अंदर वाले नंबर होते हैं, इस तरफ से अंदर वाले नंबर ये सारे, उसको हम बोलते हैं एंगल। वो मेन एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना। हमें 90 डिग्री चाहिए, हमें चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पे लगा दो हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, और हम इस डी को हटा देंगे। अब क्या लेंगे हम, स्केल लेंगे। स्केल से यहाँ पे खींच दी हमने, एक सीधी लाइन खींच देंगे जो कि 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब यही सेम चीज हम किस तरफ करेंगे भैया, एंगल बनाएंगे उस तरफ भी, आमने सामने, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया एंगल। अब फिर से लेंगे स्केल, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए भैया ब्रेथ, हमें चाहिए ब्रेथ। ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, ब्रेथ के लिए दो तरीके, या तो आप कंपास से कर ले या फिर स्केल से कर ले, ठीक है। इसी फिगर में दोनों से करवा देते हैं, आगे हम स्केल से करेंगे। आप भी स्केल से करना क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। पहले करते हैं हम कंपास से। कंपास से क्या, हमें चाहिए भैया 4 सेंटीमीटर का ब्रेथ, तो हम कंपास पे 4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। आप स्केल पे रख के करना, मेरे में तो दिख रहा है 4 सेंटीमीटर कितना है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब इस नीडल को हम रखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आके
यहाँ पे आके यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। यही सेम चीज हम किस तरफ करेंगे, इस तरफ, लेकिन इस तरफ तो हमने कर दिया कंपास से आपको समझाने के लिए, इस तरफ हम करते हैं स्केल से, ठीक है, हमने लिया स्केल, ठीक है, इस जीरो को रखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, और 4 सेंटीमीटर पे एक, यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे भी लगा देंगे आर्क, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे आर्क। अब इसको करेंगे, हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों आर्क को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों आर्क को क्या कर देंगे, ज्वाइन। हम अभी रफ कर रहे हैं, आप स्केल से करना, ठीक है। यहाँ पे कर दिया इसको ज्वाइन, दोनों आर्क को हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। तो भैया ये मेरा क्या हो गया भैया, ये कितने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे हमने एंगल कितने का बनाया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा भैया, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, आमने सामने वाले साइड बराबर। यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर मार्क करा था, है ना, और यहाँ पे भी हमने 4 सेंटीमीटर मार्क करा था। क्या हमारा ये फिगर और ये फिगर सेम लग रहा है ना, लग रहा है। उसमें तो हमने बाय हैंड बनाया था, रफ बनाया था, तो थोड़ा लेंथ वेंथ में बड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन है तो फिगर सेम ही ना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बाकी राइट एंगल, ठीक है। आप इसको पॉइंट भी दे सकते हो, नामकरण भी कर सकते हो, कैसे, ए बी सी और डी, ठीक है। नाम मतलब जब पॉइंट्स के नेम दोगे तो हमेशा ऐसे दोगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, हमें स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, साइड है 8 सेंटीमीटर। अगर साइड 8 सेंटीमीटर है तो भैया बताओ कि इसमें अलग चीज है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना, हमें साइड दे दे तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो स्क्वायर का पहले रफ फिगर बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी साइडें बराबर। और एक मेन चीज भी, क्या, सारे एंगल कितने होगा, 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया रफ फिगर। अब हम इसको करेंगे कंस्ट्रक्ट, किसकी मदद से, स्केल और कंपास की और प्रोटेक्टर की मदद से। कंपास हम इसमें यूज करेंगे, वो बाद में देखते हैं, पहले तो स्केल से इसका बेस बनाओ, ठीक है। स्केल से 8 सेंटीमीटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक खींच दो, ठीक है। अब हटा दिया इसका, ठीक है। ये हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंगे हम, क्या लेंगे भैया, प्रोटेक्टर, यानी डी, डी को रखेंगे, डी का जो मिड पॉइंट होता है, मिड जो होता है उसको रखेंगे यहाँ पे, और फिर 90 डिग्री पे मार्क कर देंगे पॉइंट, ठीक है ना। इसमें एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यही सेम चीज हम किधर करेंगे भैया, इस तरफ भी कर ही देते हैं, हाथों हाथ सारा काम कर दो, ठीक है। ये कर दिया हमने 90 डिग्री मार्क। अब लेंगे हम क्या भैया, स्केल, स्केल से सबसे पहले तो परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जो कि यहाँ पे आके मीट करेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस हम इधर भी कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब स्केल को हटाओ, अभी स्केल का काम आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर का, है ना, हम लेंगे स्केल और 8 सेंटीमीटर पे आर्क लगा देंगे, ठीक है।
ये लिया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे लगा दिया आर्क, यहाँ पे लगा देंगे हम आर्क, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया आर्क। यही सेम चीज हम किधर करेंगे भैया, इस तरफ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब स्केल को हटा दो, अब इन दोनों आर्क को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन भी हमने कर दिया। ठीक है, अब ये कितना था भैया, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना एंगल बना था, 90 डिग्री। ये भी कितना भैया, 8 सेंटीमीटर, है ना, ये कितना, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, जिसमें सारी साइडें बराबर हैं और सारे एंगल भी कितने, 90 डिग्री है। ठीक है ना, अब नामकरण भी कर देते हैं इसका। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। ठीक है, ऐसे हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री। हमें एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी जो एक डायगोनल है, पहले बात तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है हमारा ए बी सी और डी। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होती है, जहां पे दो लाइन मीट करती है। ठीक है, दो लाइन मीट करती है, मतलब ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, और ये एक वर्टेक्स, और हमारा ये एक वर्टेक्स। ठीक है ना, अब इसके अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं डायगोनल। मतलब बी को अगर मैं डी से एक लाइन जा रही है और उसको ज्वाइन कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। एक ए से लाइन जा रही है जो कि सी पे मिल रही है, उससे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। और ऐसे फिगर्स में, मतलब जिसमें चार साइड हो उसमें सिर्फ दो ही डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें चार साइड हो जिस फिगर में, उसमें सिर्फ दो ही डायगोनल्स होते हैं। और जो डायगोनल होता है वो सामने वाले एंगल को बराबर भागों में बांट भी सकता है, नहीं भी बांट सकता है, ये आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डायगोनल, इसको कर दो साइड। ठीक है, अब हमें बनाना है एक रेक्टेंगल जिसमें एक जो डायगोनल है वो उसके अपोजिट एंगल को 45 डिग्री में बांट रही है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को कुछ नहीं मानेंगे, ब्रेथ की बात ही नहीं करेंगे अभी। ठीक है, सिर्फ हम लेंथ के बारे में सोचेंगे, जो कि 8 सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, स्केल लेंगे, स्केल पे पहले हम बेस बना, नॉर्मल रेक्टेंगल बनाना अभी, अभी जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे बनाते हैं। यहां से लिया 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है, खींच दिया, अब इसको हटा दिया, परफेक्ट 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर तक। अब ये हमारा 8 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे डी, ठीक है, एक हम लेंगे डी। पहले तो इसमें 90 डिग्री मार्क करेंगे, है ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। और फिर इसमें बोला है कि 45 डिग्री पे उसका जो डायगोनल है वो उसके अपोजिट एंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड जब कर रहा है तो हम एक 45 डिग्री का भी एंगल इसमें पॉइंट को लेट कर लेते हैं। क्या है, ठीक है, 40 और 50 के बीच में होगा 45 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अभी अब इसको नहीं हटाओ मत, पहले तो लाइन बना लो। ठीक है, और फिर यहाँ से भी एक लाइन जाएगी। ठीक है, बस। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, इस तरफ भी हम एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, इस तरफ तो सेम ही होगा।
स्केल लेंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, स्केल लिया हमने, लाइन खींच दी। अब जहां पे ये जो इसकी मतलब ये जो परपेंडिकुलर है जो मीट कर रहा है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारे बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जहां पे ये और इसका जो ये डायगोनल है ये मीट कर रहा है, वहीं पे हम एक पहले तो पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, पॉइंट आर्क, आर्क लगा दो, यहाँ पे लगा दो आर्क, आर्क लगा दे, ठीक है। और फिर यहां से एक सीधी लाइन ले जाएंगे जो कि यहाँ पे इस वाले परपेंडिकुलर लाइन को मीट करेगी, ठीक है। यहां से ले गए, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी मेरे से, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मीट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया भैया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या ये रेक्टेंगल बना? क्या ये रेक्टेंगल बना? आपको लग रहा है ये रेक्टेंगल किस हिसाब से लग रहा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लग रहा है, तो इसको हटाओ, ठीक है। क्या ये आपको रेक्टेंगल लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इसमें ना एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन था, उससे आपसे आगे पूछा गया था कि आपने साइड के बारे में क्या ऑब्जर्व करा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड, साइड के बारे में क्या ऑब्जर्व करा। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो सारी साइडें बराबर हैं, और जब सारी साइडें बराबर होती है क्या वो रेक्टेंगल होता है? नहीं, वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसमें ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। और सबसे मेन चीज जो क्वेश्चन में ही करनी थी हमें क्या थी, यहाँ पे क्या बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा भैया? 45 डिग्री का ही होगा। अब ये कैसे हुआ वो देख लो, कि देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? ये पूरा एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, है ना। अगर ये 90 डिग्री प्लस सॉरी इक्वल टू मेरे पास 45 डिग्री ऑलरेडी एक है, और दूसरे एंगल को अगर मैं x मान लूं, है ना, दूसरे का एंगल को अगर मैं x मान लूं, तो ये जो 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 90 में से 45 गए तो मेरे पास कितना बचेगा? x की वैल्यू 45 ही बचेगा, है ना। तो ये हमारे पास तो 45 ही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 45 की जगह आपको 60 बोलता तो इस एंगल का मेजर कितना होता? 90 में से 60 को माइनस कर देते, कितना आता? 30 आता, तो ये 30 होता। लेकिन यहाँ पे 45 है, और जब 90 में से 45 जाएगा तब भी 45 ही आएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अगर ये भैया ये 45 तो ये कितना होगा? ये भी 45। अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा? 45, ठीक है। इससे हम बोलते हैं जब क्रॉस वाले एंगल जब इक्वल होते हैं ना, उससे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये देख रहे हो ना क्रॉस वाले एंगल, इसमें तो आपको सारे एंगल इक्वल दिख रहे होंगे। लेकिन अगर यहीं पे जो मैंने पहले बात करी थी 60 और 30 वाली, इसमें बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अगर ये 60 ये 30 है, तो ये जो 30 ये 30 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। कैसे भैया? ये जो क्रॉस वाले एंगल है ये इक्वल होते हैं, क्रॉस वाले एंगल इक्वल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने पहले सर्कल बनाना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद वेवी वेव के बारे में सीखा, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, और हमने डायगोनल बनाना सीख लिया, जो कि अपोजिट एंगल को कितने डिग्री में बांट रहा है? 45 डिग्री में बांट रहा है, ठीक है। तो आगे आगे अब इसके साथ आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आपको दे देते हैं कुछ एनसीईआरटी मतलब कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के नहीं है, हमारे भी है, एनसीईआरटी के भी है, दोनों। तो पहले बनाना है एक सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करेंगे? स्केल पे 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे कंपास को, और फिर घुमा देंगे पूरा 360 डिग्री। फिर कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। ये भी हमने अभी करा था पहले 6 और 4 वाला, तो सेम प्रोसेस करेंगे, बस लेंथ और ब्रेथ अलग अलग। फिर स्क्वायर बनाना है 7 मीटर का, हमने बनाया था 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल जिसमें जो उसका डायगोनल है वो उसके अपोजिट एंगल को 55 डिग्री में बांट रहा है। अगर 55 डिग्री अपोज एक एंगल है तो दूसरा एंगल हमारा कितना होगा? 35 डिग्री होगा, है ना। 90 में से 55 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 आपके हो गए होमवर्क क्वेश्चन। ये सेम वैसे ही है जो हमने 4 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। अब इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं यही सोच रहा हूं कि आपको मजा आया होगा, और
मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सिलेबस भी अच्छे से चल रहा होगा, और कमेंट में आप ये बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो जरूर बताना, ठीक है। और ये चैप्टर उसके लिए ज्यादा अच्छा है जिसको ड्राइंग वगैरह करना, क्रिएटिव वगैरह करना ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।